अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन चैप्टर में एक ऐसा एडजस्टमेंट आता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट का सरदर्द बन जाता है, और वो है चेंज इन मेथड विथ रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट। देखिए इसको कैसे डील करना है, आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है। कुछ ऐसा कर दो जिससे कुछ ऐसा हो जाए जो हुआ होता अगर आपने शुरू से ही वैसा किया होता। ये 2 इंटरेस्टिंग लाइनों के अंदर ही इसका पूरा समाधान है, इसका पूरा सार है और इसका पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। कुछ ऐसा कर दो जिससे कुछ ऐसा हो जाए जो हुआ होता अगर आपने शुरू से ही वैसा किया होता। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए की एसेट है, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल का डेप्रीसिएशन निकाल दिया। स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन 10% आपने लिया, मतलब 1 लाख का 10% 10,000। आपने फर्स्ट ईयर माइनस किया तो बचा 90,000, सेकंड ईयर माइनस किया तो बचा 80,000, थर्ड ईयर माइनस किया तो बचा 70,000 रुपीज, राइट। अब आपको कहा जा रहा है कि इसको WDV मेथड से एप्लीकेबल करना है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर आपने WDV मेथड से ही किया होता तो आज कहां पर पहुंचे होते। तो 1 लाख में से 10% माइनस करते 10,000 तो बचता 90,000, 90,000 का 10% माइनस करते 9,000 तो बचता 81,000, 81,000 का 10% माइनस करते 8,100 तो बचता 72,900। इसका मतलब आज अगर WDV की रास्ते से शुरू से ही चले होते तो 72,900 में पहुंचे होते। तो एक काम करो, स्ट्रेट लाइन मेथड से 70,000 में पहुंचे हो ना, डायरेक्टली कहां पहुंच जाओ 72,900 में, मतलब 2,900 जोड़ दो तो आपका बैलेंस हो जाएगा 72,900। और यही तो हुआ होता अगर आपने शुरू से WDV फॉलो किया होता। तो देखिए हमने क्या किया, हमने 2,700 एक साथ ऐड कर दिया। मतलब कुछ ऐसा कर दो जिससे कुछ ऐसा हो जाए, इसका मतलब हमारा बैलेंस क्या हो जाए 72,900 हो जाए। और यही तो हुआ होता अगर आपने शुरू से WDV को फॉलो किया होता। तो बस इतनी सी ही लाइनों के अंदर तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चेंज का सार है। इतना समझ गए तो ये पूरा चैप्टर यूं समझ में आ जाएगा।